रोबोट ने एक एलियन फल को स्कैन किया और पाया कि वह जहरीला नहीं है, तो उसने एक फल तोड़कर लड़के को खाने के लिए दिया, लेकिन वह फल एक बेहद तीखी एलियन मिर्च निकली। फिर रोबोट ने दूसरा फल स्कैन किया, वह भी जहरीला नहीं था। लड़के ने जैसे ही खाया वह बुलबुले उड़ाने लगा। पास खड़ा छोटा मॉन्स्टर असहाय होकर सिर हिलाने लगा। फिर रोबोट ने तीसरा फल तोड़ा और लड़के को दिया। लड़के ने जैसे ही खाया वह मूर्ति की तरह जम गया। जब रोबोट चौथा फल तोड़ने ही वाला था, छोटा मॉन्स्टर डर से कांप उठा। असल में ये फल भले ही जहरीले नहीं थे, लेकिन इनके भयंकर साइड इफेक्ट्स थे। यह वाला फल बेहद चिपचिपा था और रोबोट का मैकेनिकल हाथ उसमें चिपक गया। वह हिल भी नहीं सका। लड़के ने मदद करनी चाहिए। उसने जमीन से एक डंडा उठाया और रोबोट को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डंडा बहुत कमजोर था और लड़का संतुलन खोकर पहाड़ी से लुढ़क गया। यह देखकर छोटा मॉन्स्टर तुरंत उसकी मदद के लिए नीचे भागा। सौभाग्य से लड़का पानी में गिरा और उसे चोट नहीं आई। छोटे मॉन्स्टर ने जल्द ही लड़के को ढूंढ लिया और उसे ऐसा फल दिया जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। अब लड़का चैन से पेट भरकर खा सका, लेकिन तभी रोबोट आ गया और छोटे मॉन्स्टर को भगा दिया। लड़का बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि उसका नया बना एलियन दोस्त रोबोट की वजह से चला गया। पर रोबोट ने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि लड़के को कोई नुकसान न हो। वह दौड़कर लड़के के पास आया और उसे गले लगा लिया। दोनों में सुलह हो गई। उसके बाद छोटा मॉन्स्टर चुपचाप मदद करता रहा। जब भी रोबोट आता, मॉन्स्टर छिप जाता। इसी दौरान लड़का और छोटा मॉन्स्टर एक एलियन कीड़े से मिले। लड़के ने कैमरे से उसकी तस्वीर खींची, लेकिन फ्लैश की रोशनी से कीड़ा डर गया और उसका सींग टूट गया। लड़के को बहुत अपराध बोध हुआ। उसने उसका सींग ठीक कर दिया। फिर उन्होंने साथ में खूब मजा किया। पानी में खेलते हुए भी बहुत हंसी खुशी बिताई। लेकिन तभी रोबोट उन्हें ढूंढ निकला। उसी वक्त लड़के ने गलती से एक पौधे को छू लिया जो बहुत जहरीला था। छोटे मॉन्स्टर ने यह देखा और जल्दी से वहाँ से चला गया। लड़के का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। रोबोट ने आसपास के पौधों को स्कैन किया ताकि कोई एंटीडोट मिल सके, लेकिन उसका स्कैन लड़के की जहर की रफ्तार से पीछे रह गया। लड़के की धड़कन धीमी होती जा रही थी और रोबोट बेबस था। उसी नाजुक पल में छोटा मॉन्स्टर वापस लौटा। उसके मुंह में एक पौधा था। उसने पौधे का रस लड़के के मुंह में डाला। थोड़ी देर में जहर का असर खत्म हो गया। छोटे मॉन्स्टर ने रोबोट की ओर देखा और फिर छिप गया। लेकिन जब वे जाने ही वाले थे तो रोबोट ने आखिरकार मान लिया कि छोटा मॉन्स्टर भी लड़के के साथ रह सकता है।